हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल आराध्या वन स्टडीज। आज हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स जो आप सुन रहे हैं, एक्सपेरिमेंट विथ वाटर। यस, हमारी एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का एक प्यारा सा चैप्टर एक्सपेरिमेंट विथ वाटर, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। आपको क्या लगता है इस चैप्टर को सुनते क्या होने वाला है इस चैप्टर में? एक्सपेरिमेंट विथ वाटर। यस स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट करेंगे हम पानी से। क्या होगा एक्सपेरिमेंट, क्या नहीं होगा एक्सपेरिमेंट, वी ऑल नो टुडे। आज हम चैप्टर का हाफ भी लेकिन कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट फ्लोट्स एंड व्हाट सिंक। स्टूडेंट्स, क्या लिखा है? व्हाट फ्लोट्स एंड व्हाट सिंक। फ्लोट मतलब होता है तैरना और सिंक मतलब करना होता है डूबना। जैसे कि यहाँ पे हम एक बकेट लेंगे। अगर इफ़ वी टेक अ बकेट एंड बकेट में हम एक निडल भी डाल दें, चाहे कुछ भी हो, तो क्या होगा? वो फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा? फ्लोट मतलब होता है तैरना। जैसे कि अगर हम इसमें छोटा सा बाउल डाल देंगे तो वो क्या होगा? वो क्या हो सकता है? फ्लोट हो सकता है। और उसमें अगर कुछ पेबल्स और स्टोन्स डाल देंगे तो वो सिंक हो जाएगा, मतलब डूब जाएगा। तो सिंक इज इक्वल टू डूबना एंड फ्लोट इज इक्वल टू तैरना। सो लेट्स डू। Aisha is your type of a girl, your type of a student. Aisha was waiting for dinner. Aisha क्या कर रही थी student? Was waiting for a dinner. Dinner means वो अपने रात के खाने के लिए वेट कर रही थी। Today अम्मी is equal to मम्मी, MUMMY और mother. Mother होता है मीनी, अम्मी। ये दूसरी लैंग्वेज में कहा जाता है। वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड। वो स्टूडेंट्स अपनी मतलब कि आयशा का फेवरेट फूड बना रही थी। आप सभी का फेवरेट फूड होता होगा, वैसे ही आयशा का फेवरेट फूड है पूरी एंड स्पाइसी पटेटोज। वो उसकी मम्मी उसके लिए बना रही थी। आयशा वॉच्ड एज हर मदर रोल्ड आउट। आयशा ने देखा कि उसकी मम्मी ने रोल आउट द पूरी एंड पुट इट द हॉट ऑयल। उसने क्या किया? उसकी मम्मी ने पूरियाँ ऐसे गोल गोल करके बनाई और जो आपकी पॉट होता है उसमें उसने क्या किया स्टूडेंट? डाल दिया उसने। एंड शी सॉ डैट द फर्स्ट पूरी सैंक इन द बॉटम ऑफ द पैन। उसने देखा कि पहली पूरी क्या हुई? डूब गई। सैंक मतलब कि डूब जाना। As it puffed up, the puri came out and started floating on the oil. और उसने देखा जैसे ही वो puffed हुआ, puffed means फूल गया पूरी, तभी वो क्या हुआ? फ्लोट करने लगा। जो ऑयल था उसमें वो फ्लोट करने लग गया। कैसे ऐसे हो गया ये कि अभी तो उसने पूरी डाली थी और पूरी अभी ही कैसे फ्लोट करने लग गई? अभी तो पूरी सैंक हुई थी, अभी कैसे फ्लोट करने लग गई? ये सब क्वेश्चंस थे माइंड में आयशा के। वन पूरी डिड नॉट पफ एंड दे डिड नॉट फ्लोट लाइक अदर्स। ये कैसे हुआ? चलिए, थोड़ा सा छूट गया, सॉरी। वन पूरी डिड, एक पूरी फूली और दूसरी उसके बाद वो पफ हुई। जैसे ही वो फूली उसके बाद वो क्या होने लगी? फ्लोट करने लगी। ऑन सीइंग दिस आयशा टुक सम डो एंड रोल्ड इट अ बॉल इनटू अ बॉल। उसने क्या किया? आयशा ने एक डो लिया, जो उसकी मम्मी ने डो बनाया था उसमें से थोड़ा सा उसने डो लिया और क्या किया? रोल किया जैसे उसकी मम्मी ने किया था और उसको एक बॉल में डाला। कहाँ डाला स्टूडेंट? बॉल में। शी फ्लैटेड इट इन अ and put it in द बॉल। उसने क्या किया? उसको फ्लैट किया जैसे कि उसकी मम्मी ने किया था और उसे क्या कहाँ डाला स्टूडेंट्स? बॉल में डाल दिया। बॉल ऑफ वाटर, वाटर वाले बॉल में, मतलब कि उस बॉल में तेल नहीं था, उस बॉल में क्या था? वाटर था। इट सैंक सो इन द टू द बॉटम एंड स्टेड देयर। उसने क्या वहाँ पे क्या हुआ? वो सैंक हुआ, डूब गया और वहीं पे रहा। वो फूली नहीं पूरी और क्या हुई? तैरने नहीं लगी। नेक्स्ट लाइन में लिखा है थिंक व्हाट वुड हैपन इफ। सोचो कि क्या होगा अगर आयशा पुट अ पफ्ड पूरी। आयशा एक फूली हुई पूरी को बाउल ऑफ वाटर में डाल देगी तो बताइए क्या वो सिंक होगा या फ्लोट होगा? सोचिए।
सोचिए सोचिए, जल्दी सोचिए। अगर उसने फूली हुई पूड़ी को डाल दिया है एक बाउल में तो वो क्या होगा? इट विल float because student it have the density will be the low, density low हो जाएगी। what is density, what are the alls, ये कॉन्सेप्ट के लास्ट में हम समझेंगे। you put a steel plate on for water on a water, एक स्टील की जो प्लेट होती है वो अगर आप डाल देंगे वाटर में, what it will be, what it will float or sink, what will be happen to the spoon, क्या होगा? क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई होती है सो इट विल सैंक, इट विल सैंक। सो नेक्स्ट है would a cap of a plastic bottle sink or float on the water? So do the last question and next. In the evening Aisha went, in the evening शाम के समय आयशा कहाँ गई? नहाने के लिए। She had just come when her mother called, वो नहा के आ गई, उसके बाद वो तुरंत ही गई जब उसकी मम्मी ने उसे बुलाया। आयशा you dropped the soap in the water again, आयशा को कहा कि आयशा तुमने सोप को ड्रॉप कर दिया, मतलब गिरा दिया है पानी में फिर से, इसे जल्दी से करो, निकालो और सोप के केस में रखो। सोप के केस मतलब कि साबुन के जो डिब्बी होती है उसे हम सोप केस कहते हैं। आयशा वॉज इन अ हरी, आयशा क्या थी? हरी में थी, जल्दबाजी में थी, इस वजह से उसका सोप जो था वो क्या हुआ स्टूडेंट? गिर गया, दैट्स वाई। हर हैंड्स इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द वाटर, उसका क्या हुआ? हर हैंड्स वो उसके जुड़ा था, इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर, और क्या होने लगा कि साबुन जो था उसने सोप के केस पे भी डाला तब भी वो फ्लोट कर रहा है। वाई? आयशा जेंटली पुट अ सोप इन अ सोप केस, उसने नॉर्मली उसके सोप केस में डाला और उसने जब देखा कि पानी में सोप केस को साथ सोप भी डाले हुए, वो क्या हो रहा है स्टूडेंट? वो कंटिन्यू फ्लोट इवन विद द सोप, सोप के साथ भी वो क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। Have you seen that some things float on the water while others sink? क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ चीज़ें क्या होती है? सिंक होती है मीन्स डूब जाती है, कुछ चीज़ें फ्लोट करती है मीन्स तैरती है। Think how does it happen? The poem here raise such question. बच्चे के माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए हैं, लेट्स सी, हम उसे पोएम के माध्यम से जानेंगे। YOY, चलिए इसको पढ़ते हैं। YOY, अरे क्यों क्यों? चलिए, अ वुडन बोट, एक वुडन बोट इन वाटर विल फ्लोट, एक वुडन की जो बोट होती है वो पानी में फ्लोट करती है। बट अ निडल विल सिंक, बट जो एक निडल है, एक सुई है, वो क्या होती है? वो डूब जाती है। कैसे? वुडन का बोट इतना भारी है तब वो फ्लोट करता है उस पे पानी पे, बट जो एक छोटी सी निडल हुई वो क्या होती है स्टूडेंट? वो सिंक करती है, डूब जाती है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये सब माइंड्स तो सबके क्वेश्चन में, सबके माइंड में रहते हैं। लेट मी थिंक व्हाट डज इट हैपन, मेरे को सोचने दो। एन आयरन शिप when what will also float, एक आयरन की शिप, बड़ी सी आयरन की शिप पानी में फ्लोट करती है। थॉट अ वेरी हैवियर बोट देन माई बोट, मेरे बोट से तो काफ़ी हैवियर है। देखिए इसका बोट से ये बोट हैवियर है ना स्टूडेंट, तब भी वो क्या होती है? पानी में क्या करती है? तैरती है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? बट निडल लाइक अ लीफ, लेकिन निडल, एक निडल वो क्या बोलते हैं? पानी की तरह में क्या होती है? एक लीफ की तरह में वो डूब जाती है। थिन एज अ पिन, कितनी पतली होती है वो पिन की तरह, लेकिन वो क्या होती है? डूब जाती है। और सोचो कि इतनी बड़ी बोट नहीं डूबती है, कैसे ये पॉसिबल? वाई डज दिस हैपन? लेट मी थिंक, क्यों ये हैपन होता है? मुझे सोचने दो। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट यहाँ पे जो दिया गया है वो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ करना है। डू दिस एक्सपेरिमेंट इन द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, आप सभी को स्टूडेंट्स क्या करना है फ्रेंड्स? आप सभी को 4 अपने फ्रेंड्स ढूंढने हैं। ईच ऑफ द ग्रुप विल नीड अ बिग पॉट एंड फिल्ड अप विद वाटर, ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में एक बड़ी सी पॉट लेना है सभी को, और क्या करना है? उसे पानी भर देना है। एंड
थिंग्स दैट आर लिस्टेड इन द टेबल, एक पेज में आपको लिस्ट दिया गया है टेबल्स, उन्हें क्या करना है, उनमें डाल देना है. पुट ईच थिंग वन बाय वन, और सभी को वन बाय वन उसमें डालना है. एंड एब्जॉर्व, और उसे ऑब्जर्व करना है. एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन इन द नेक्स्ट पेज, और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसे नेक्स्ट पेज में लिखना है. व्हाट इज द गिवन इन द नेक्स्ट पेज, लेट्स सी. सो स्टूडेंट्स, जब आप ये वाला कर लेंगे, आपने देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ क्या करना है. एम्प्टी बाउल और अ कटोरी, एम्प्टी बाउल और अ कटोरी जो होती है वो हुआ, वो सब मतलब करना है. जब अब सोचिए आपको गेस करना है ना, तो गेस कर लीजिएगा. देन क्या है आपका गेसिंग्स, लेट्स सी. राइट स्टूडेंट्स, सो ये सब करना है. एंड देन आपको मैंने एक बता के भी दिया है. एंड देन this, after doing this wala exercise you will do this. Now next, is it magic? So let's see, is this magic? देखते हैं आयशा को क्या चीज़ मैजिक लग रही है. When Aisha woke up in the morning, जब आयशा नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठती है, अम्मी हैड फीवर, अम्मी का क्या हो जाता है, उसकी मदर का फीवर हो जाता है. अब्बू ने बनाया है सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू अम्मी. उसने क्या किया है, कुछ मेडिसिन्स बनाई है उसके अब्बू, इट मीन्स हर फादर, एंड कुछ टी दी है उसे. ही टोल्ड टू आयशा, उनने कहा आयशा को, यू बॉयल एग्स, और कहा है उन्हें कि तुम अंडे को उबालो. ऑल्सो पुट सम सॉल्ट, क्या बोल रहा है, कुछ थोड़ा सा सॉल्ट उसमें कर दीजिएगा, डाल देना बेटा. आयशा took her water in the eggs and the bottom of the pot come out and little started floating. उसने क्या कर दिया, by mistakenly too much salt in the water, ज़्यादा ही सॉल्ट उसने पानी में डाल दिया है. सो क्या होता है, एग्स क्या हो जाते हैं, वो बॉटम से क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं. हाउ डज इट पॉसिबल, लेट्स सी. टेक, क्या दिया है यहाँ पे, टेक सम, आपको क्या करना है, टेक सम वाटर इन द ग्लास, आपको क्या करना है, पानी लेना है थोड़ा ग्लास में. पुट अ लेमन, यहाँ पे सिर्फ लेमन दिया. यू कैन टेक ऑल्सो पोटैटो, ठीक है, पोटैटो भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, यू कैन चूज एनी थिंग्स. लेकिन आप पोटैटो लोगे क्योंकि पोटैटो सबके एरिया में घर पे रहता है नॉर्मली. एंड लेमन काफ़ी कमी, मतलब कभी कभी नहीं होता है हमारे घर पे, सो यू कैन टेक पोटैटो ऑल्सो. नाउ कीप पुटिंग सॉल्ट, और उसे क्या करना है, सॉल्ट डालते रहना, हाफ ऑफ द स्पून, मतलब जो आपका स्पून होता है उसका हाफ ऑफ द स्पून आपको क्या करना है, डाल देना है. वेर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन द वाटर, एंड देखोगे कि आपका जो बाउल में वो है ना, वो लेमन, वो क्या होता है, फ्लोट करने लग जाता है. सो नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या लिखा है, वाई डू यू थिंक द लेमन फ्लोटेड इन द सॉल्टी वाटर, क्या सोचते हो तुम कि लेमन क्यों फ्लोट कर रहा है, लेट्स सी. सो यहाँ पे दिया है डेड सी. व्हाट इज डेड सी, लेट्स सी. डेड सी मीन्स ऑल ओशंस एंड सीज हैव अ सॉल्टी वाटर. सभी ओशंस के पास क्या होता है स्टूडेंट, एक सॉल्टी वाटर होता है, नमकीन पानी होता है. यू हैव सीन द सॉल्टीएस्ट ऑफ द ऑल डेड सी, और क्या होता है, सभी में डेड सी कहते हैं उसे हम. सो हाउ सॉल्टी, सोचो कितना सॉल्टी होगा. इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन द 1 लीटर वाटर. 1 लीटर पानी में अगर आप क्या करोगे, 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट डाल दोगे, तो व्हाट विल बी, इट विल बी वेरी बिटर, वो काफ़ी बिटर होगा. इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, अगर एक इंसान भी नहीं जानता होगा स्विम कैसे करते हैं, नॉट ड्राउन, कुछ डरने की बात नहीं है. सी विल फ्लोट इन द लाइंग ऑन इट, और वो क्या होगा, फ्लोट करने लगेगा जब वो लेटेगा पानी पे. रिमेंबर द लेमन यू फ्लोटेड इन द सॉल्टी वाटर, रिमेंबर करो इसे जो आपने इसमें डाल दिया था सॉल्टी वाटर में. सो नाउ नेक्स्ट, what dissolved and what did not. So ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका शुरू हो जा रहा है यहाँ से कि what dissolved and what did not. लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला है स्टूडेंट what things are
why there is something float and why something sink. Let's know about it. जैसा कि मैंने आपको कहा था, let's know it. So see students, यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन मैंने रेडी किया आपके लिए, why some objects are float and why some objects are sinking. क्यों कुछ objects float करते हैं and कुछ objects sink करते हैं. If an object is more dense and water it will sink. क्या लिखा है यहाँ पे, अगर पानी में ज़्यादा, पानी नहीं ऑब्जेक्ट में, आप जो भी ऑब्जेक्ट लेते हैं उसमें डेंस ज़्यादा होता है तो वो क्या होगा, सिंक. इट मीन्स डूब जाएगा. व्हेन प्लेस्ड इन वाटर एंड इफ इट विल लेस डेंसिटी, और उसकी डेंसिटी कम होगी उस ऑब्जेक्ट का जो एरिया उसके हिसाब से, तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो फ्लोट करेगा. सो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट. ओके सो यहाँ पे जो लिखा था वो विजिबल नहीं है, सो लेट मी शो यू. ओके स्टूडेंट्स, सो आप सभी को मैं बताऊंगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डेंसिटी. डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है. आपने अभी देखा कि डेंसिटी यहाँ पे मैं कह रही हूँ. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डेंसिटी. सो इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मोर देन डेंस ऑफ वाटर. अब व्हाट इज़ डेंसिटी, लेट अस नो. डेंसिटी मतलब जो एरिया हुआ, एरिया के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है उसकी कितनी वॉल्यूम, उसकी कितनी वेट है, उसके हिसाब से. अब आप बोलोगे कि एक निडल एक ओशन में डूब जाता है तो उसकी तो ओशन की डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि वाटर की तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो कैसे हो सकता है ये. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द निडल, क्योंकि निडल पानी में रहती है उसकी डेंसिटी कम नहीं ज़्यादा हो जाती है, एंड देन इट इज़ सिंक. और बाकी सब बोट्स की क्या होती है स्टूडेंट, जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एंड जितना भी हो, लेकिन बोट उसकी वेट के हिसाब से नहीं होता है ओशन. दैट्स वाई. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द होल चैप्टर. सो आज हमने स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट ऑफ वाटर पढ़ लिया.